दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ्स विथ रावत में। आज हम इस वीडियो में वर्ग तथा वर्गमूल ज्ञात करने की एक बहुत ही सिंपल विधि सीखेंगे। आपने वर्ग और वर्गमूल निकालने के लिए बहुत सारी विधियां सीखी हैं, लेकिन यह विधि जो आपको मैं बताने चल रहा हूं बहुत ही सिंपल विधि है। इससे आप चुटकियों में वर्ग तथा वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ग कैसे ज्ञात करना है। हाँ दोस्तों देखते हैं सबसे पहले वर्ग कैसे ज्ञात करना है। अब जैसे कोई भी संख्या आपको दी गई हो उसका वर्ग निकालना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक संख्या ले ली है 14। क्या 14, इसका स्क्वायर आपको निकालना है। तो 14 का वर्ग आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप एक काम ये किया करो, जैसे यहाँ से हमारा इकाई का अंक आपका 4 है इकाई के स्थान पे, और एक जो आपका है वो दहाई के स्थान पे है। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि इकाई वाले अंक का आप वर्ग कर दो। जैसे इकाई क्या है 4 है ना, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौका 16 आ गया आपका। फिर दहाई वाले का वर्ग करिए, 1 का वर्ग करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। अब इसके बाद एक लाइन आपको और करनी है। जो तीनों गिनतियां आपको दिख रही हैं 1, 4 और 2, तीनों का करवा लो आप गुणा। तो 4 एक नम 4, 4 दूना 8। अब 8 को इसी के नीचे लिख के जोड़ना है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, लास्ट से एक अक्षर छोड़ के। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट में 6 है, 6 को मैं छोड़ दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे 8 लिख दे रहा हूँ। अब लिख के जोड़ लो आप। तो 6, 8 एक 9, 1 एक 2, यानी 196। अगर आप देखना चाहते हो गुणन वाली विधि से तो गुणा से भी देख सकते हो आप। जैसे 4 चौका 16 की 6 यहाँ से लग गया 1, 4 का नाम 4 1 5 गुणे ये आपका 14। तो 6 5 4 9 1, 196, जो कि आपने सेकंडों में हल करके लाया है 196। जैसे मैं यहाँ पर एक गिनती और ले रहा हूँ। मान लीजिए आपको वर्ग करना है 15 का। किसका वर्ग करना है? 15 का। तो आपको वही काम करना है। जैसे इकाई के स्थान पर 5 है तो आप 5 का वर्ग करिए तो 5 पचम 25। फिर दहाई के स्थान पे जो अंक है यानी 1 का वर्ग करिए तो आपका 1 आएगा। फिर इन तीनों का आप करवा लो गुणा। तो 5 का 5 दूना 10। 10 को इसके नीचे लिख के जोड़ना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लास्ट से एक अंक छोड़ के। जैसे लास्ट में आपका 5 है तो 5 को मैंने छोड़ दिया और 10 को यहाँ पे लिख दिया। जोड़ लो 5 2 1 1 2, 225। 15 का वर्ग आपका होता है 225। मान लीजिए आपके पास संख्या दी गई है 16, आपको 16 का वर्ग करना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, इकाई अंक का वर्ग करिए। तो 6 का वर्ग आपका 6 छंग 36। फिर दहाई अंक का वर्ग करिए, 1 का वर्ग आपका 1 ही होगा। फिर इन तीनों संख्याओं का आप करवा लो गुणा। तो 6 का नाम 6, 6 दूना 12। 12 को इसके नीचे लिख के जोड़ना है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट से एक अंक छोड़ के। तो यहाँ से मैंने 6 को छोड़ दिया, 12 को लिख दिया यहाँ पे। जोड़ लो 6 3 2 5 1 1 2, 256, यानी 16 का वर्ग आपका होता है 256। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जितनी भी संख्याएं अभी तक हमने यूज की हैं उनमें आप जब इकाई अंक का वर्ग कर रहे थे तो दो दो अंक आ रहे थे। जैसे 4 का वर्ग किया आपने 16, 5 का वर्ग किया इकाई अंक में तो 25, यहाँ पे इकाई अंक 6 का वर्ग किया तो 36, यानी हर जगह दो दो अंक आ रहे हैं। मान लीजिए कोई संख्या आपने ऐसी ले ली जहाँ पर आपका केवल इकाई अंक के वर्ग में केवल एक ही अंक आए, तब देखिए क्या करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या ले रहा हूँ 11, आपको 11 का वर्ग करना है। नियम तो आपके वही रहेंगे। सबसे पहले आप इकाई अंक का वर्ग करिए। इकाई अंक के स्थान पे आपका 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। लेकिन ये देखिए आपका यहाँ पर केवल 1 अंक आ रहा है। तो जब भी 2 अंक आए तो आपको कुछ नहीं करना, आगे काम करते चले जाना। लेकिन जब 1 अंक आए तो आप उसे 2 अंक बना लो। 2 अंक बनाने के लिए मैं इस 1 के आगे 0 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यही काम आपको करना है। जब 1 अंक आए इकाई के वर्ग में तो उसके आगे 0 लगा के आप 2 अंक बना लो। फिर दहाई का वर्ग करना है तो 1 का वर्ग आपका 1 ही होगा। फिर तीनों अंकों का गुणा, 1 एक अन्ना में 1, 1 2 के 2, और 2 को इसके नीचे लिख के जोड़ना है, लेकिन ध्यान रहे लास्ट से एक अंक छोड़ के। तो मैंने 1 को लास्ट से छोड़ दिया, 2 यहाँ पे लिखा, जोड़ लो 1 2, ये आपका 1। तो यहाँ पर 121 आ गया। यानी 11 का वर्ग क्या होता है आपका 121। मान लीजिए आपके पास संख्या दी गई है 13, आपको वर्ग करना है 13 का। तो इकाई अंक के स्थान पे आपका 3 है तो 3 का वर्ग करके पहले लिख दो, 3 त्रिक का होता है 9। फिर दहाई अंक के स्थान पे आपका 1 है, 1 का वर्ग करके लिखना है। लेकिन पहले ये देखिए इकाई अंक का आपने वर्ग किया तो केवल 1 ही अंक आ रहा है, जबकि आपको इसे 2 अंक बना लेना है। तो मैंने 9 के आगे एक 0 लिखा और इसे बना लिया है 2 अंक। अब क्या करना है, अब दहाई अंक वाले का आप वर्ग करो। जैसे दहाई के स्थान पे 1 है, 1 का वर्ग करेंगे तो आपका 1 ही आएगा। ये हमने कर दिया। अब तीनों अंकों का आप करवा लो गुणा। 3 एक नम 3, 3 दूना 6, 6 को इसी के नीचे लिख के जोड़ना है, लेकिन लास्ट से एक अंक छोड़ के। तो हमने 9 को छोड़ दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। आप जोड़ लो 9, ये आपका 6, ये 1, 1 6 9, यानी 13 का वर्ग आपका होता है 169। मान लीजिए आपने एक संख्या ली है 56, यानी 56, आपको 56 का वर्ग करना है। तब क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा आपका, है ना। अब यहाँ पर देखिए इकाई अंक आपने वर्ग किया तो 2 2 अंक आ गए। इसका मतलब आपको 0 कहीं पे लगाना नहीं है।
अब डायरेक्ट आइए दहाई अंक के वर्ग पे। तो 5 का आप वर्ग करेंगे तो 5 पचम 25, फिर तीनों का आप करवा लो गुणा, तो 6 पंचे 30 दूना 60। अब 60 को इसके नीचे लिख के जोड़ना है, लेकिन लास्ट से एक अंक छोड़ के। तो हमने 6 को छोड़ दिया, 60 यहाँ पे लिखा, जोड़ लो 6 3 6 5 11 की एक हासिल लग गया, 1 2 1 3, यानी 56 का वर्ग आपका होता है 31 36। चाहे तो आप इसे मोबाइल से या फिर गुणे की विधि से करके देख सकते हो। 56 का वर्ग होता है आपका 102, 3 1 3 6। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हो सेकेंडों में। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे जैसे कुछ संख्याएं लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर आप 1 का वर्ग करते हो तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। यहाँ पर आप देख रहे हो, चाहे संख्या 1 ले लो, चाहे संख्या 9 ले लो, दोनों का आप वर्ग कर रहे हो तो लास्ट में जो इकाई अंक आप आ रहा है 1 ही आ रहा है ना। मान लीजिए आपने 2 और 8 को लिया, तो 2 और 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनका आप वर्ग कर रहे हो तो इकाई अंक में आपका 4 ही आ रहा है। 3 और 7 ऐसी संख्याएं हैं जिनका आप वर्ग कर रहे हो तो इकाई अंक के स्थान पे आपका 9 आ रहा है। ये 9 और आपका ये 9, और ये आपका 4 और 6, तो ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिनका आप वर्ग कर रहे हो तो इकाई अंक के स्थान पे आपका 6 आ रहा है। और ये 5 एक ऐसी संख्या है जिसका आप वर्ग कर रहे हो तो लास्ट में आपका 5 आ रहा है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इसका भी इसमें प्रयोग है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर एक संख्या दी गई है 625, है ना, संख्या दी गई 625, आपको 625 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रूट लगा दिया। अब जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो किसी भी संख्या का, तो संख्या के ऊपर आप ऐसे वर्गमूल का चिन्ह लगाइए। अब लास्ट से 2 संख्याएं आप ले लो। हमने जैसे लास्ट से 2 संख्याएं 25 ली हैं। अब 25 में आप देख रहे हो जो इकाई अंक 5 है ना, तो आप कुछ ऐसा सोचो कि 1 से लेकर 9 तक ऐसी कौन सी संख्या है जिसका आप वर्ग करोगे तो लास्ट में 5 आएगा। तो ऐसी संख्या कौन सी है आपकी? ऐसी संख्या आपके पास केवल एक ही है 5, जिसका आप वर्ग करते हो तो लास्ट में 5 आता है। तो हमने वो जो संख्या आपकी है 5 उसे लिख लिया यहाँ पे, यानी जिसके वर्ग में लास्ट में 5 आता है वो संख्या हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आपको 6 पे विचार करना है। आप कोई एक संख्या ऐसी लो 1 से 9 के बीच में जिसका आप वर्ग करो तो 6 से ज़्यादा ना होने पाए। जैसे 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा 6 से। इसलिए आप 2 का वर्ग करते हो तो क्या आता है 4। तो यहीं पे जिसका वर्ग करने पर आप इसके नीचे ही रह रहे हो, ऊपर नहीं जा पा रहे हो, वो संख्या इसके आगे लिख देनी है। तो 2 का वर्ग 4 हो रहा था, इसलिए मैंने 2 को लिख दिया आगे। तो ये जो आपका 625 है वो 25 का वर्ग है, यानी 625 का वर्गमूल आपका 25 होता है। जैसे एक संख्या हम और ले रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे आपके पास एक संख्या है 1024, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वर्गमूल निकालने के लिए आप लास्ट से 2 अंक ले लेते हो। लास्ट से 2 अंक हमने लिए हैं 24। अब आपको 1 से 9 के बीच में ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका आप वर्ग करते हो तो लास्ट में 4 आता है। तो ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं आपकी? एक तो 2 है और एक आपका 8 है। तो जो दोनों संख्याएं आपको मिली उन्हें हमने ऐसे लिख लिया, 2 और 8 लिख लिया ना। जैसे यहाँ पर देखिए, केवल एक ही ऐसी संख्या थी जिसके वर्ग में लास्ट में 5 आ रहा था, इसलिए हमने केवल एक संख्या यहाँ पे लिखी। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनके वर्ग के लास्ट में 4 आ रहा है, इसलिए हमने दोनों संख्याओं को लिख लिया। उसके बाद इन दोनों के अलावा जो और संख्याएं बची उनको ले लो आप। जैसे 10 है, तो ऐसी संख्या ढूंढो जिसका आप वर्ग करो तो 10 के करीब पहुंच जाए, या तो 10 हो जाए तो 10 से ज़्यादा ना होने पाए। तो हमारे पास एक ऐसी संख्या 3 है जिसका आप वर्ग करते हो तो 9 आता है। 4 पे जाओगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, जो कि 10 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 3 ही संख्या आपके पास ऐसी है जिसका आप वर्ग करोगे तो 10 के पास पहुंच जाओगे। तो 3 को हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे भी लिख लिया। तो जो 1024 है वो या तो 32 का वर्ग होगा या तो 38 का वर्ग होगा। लेकिन क्लियर कैसे करें किसका है? तो ये जो आपका 3 आया है, इसके बाद की संख्या का आप इसमें करवा दो गुणा। 3 के बाद क्या आता है आपका? 4 आता है, तो 3 चौका 12। यदि यहाँ पर जो संख्या आए वो इससे बड़ी या बराबर रहे तो आपको छोटी वाली संख्या ले लेनी है। क्या? यदि यहाँ पर गुणे के बाद जो संख्या आती है आपकी वो इस संख्या के बराबर या बड़ी रहे तो छोटी वाली संख्या आपकी आंसर होगी, अथवा ये संख्या छोटी रहे तब आपकी यहाँ से बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 32। जैसे एक संख्या मैं आपको और ले रहा हूँ तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या ले रहा हूँ 1089, आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी वर्गमूल निकालना हो तो लास्ट से 2 संख्याएं आप ले लो। तो यहाँ पर हमने 89 ले लिया। 89 में इकाई अंक क्या है आपका 9। तो आप ये देखो कि 1 से लेकर 9 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं आपकी जिनका आप वर्ग करते हो तो लास्ट में इकाई अंक आपका 9 आता है। तो ऐसी आपकी संख्या एक तो 3 है, एक 7 है। तो हमने 3 और 7 को यहीं पे आपका लिख लिया गया। फिर उसके बाद जो दोनों संख्या आपकी बची हैं 10 बन रहा है ना ये, तो 10 को आप ऐसा सेट करो, कोई ऐसी संख्या लो जिसका आप वर्ग करो तो 10 के करीब पहुंच जाओ। तो आपकी ऐसी संख्या 3 है, अगर आप 3 का वर्ग करते हो तो 10 के करीब पहुंच जाते हो। तो 1 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 3 यहाँ पे लिख दिया, 1 3 यहाँ पे लिख दिया। अब 1089 जो है या तो इसका वर्ग होगा या तो इस संख्या का वर्ग होगा, लेकिन क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है आपका, जैसे जो संख्या आपकी आई है, जैसे यहाँ पे हमारा 3 आया है तो 3 के बाद कौन सी संख्या आती है आपकी 4। तो 3 में आप 4 का गुणा करवा दो, 3 चौका 12 आ गया। अब 12 देखो 10 से छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है, 10 से बड़ा आ रहा है। तो जब भी यहाँ पर आपका गुणनफल जो आए बड़ा यानी गुणनफल जब बड़ा आए तो छोटी वाली संख्या आपकी आंसर हो जाती है, और यदि गुणनफल छोटा आता तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाती। तो यहाँ पर गुणनफल आपका 10 से बड़ा आ रहा था, इसलिए आपका 33 आंसर हो जाएगा। जैसे एक संख्या और लेते हैं हम, जैसे एक संख्या हम ले रहे हैं यहाँ पे 3 3 6 4। आपको 3364 का वर्गमूल निकालना है ना। तो वही तरीका आपका लास्ट से 2 संख्याएं ले लो, जैसे 64 है तो 64 आपको ये देखना है 1 से लेकर 9 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनका आप वर्ग करो तो लास्ट में इकाई अंक 4 आए। तो ऐसी संख्या आपकी 2 और 8 है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना है, जो 2 संख्याएं यहाँ पे आएंगी उनका आप योग निकालोगे तो 10 ही होगा। जैसे 2 है 8 है, 8 2 10। तो इस तरह से आपकी 2 संख्याएं मिली हैं जिनके वर्ग के लास्ट में आपका 4 आता है, तो 2 और 8 है ना। अब इनके अलावा 33 यहाँ पे बचा है, तो 33 के लिए आप ऐसा देखिए, ऐसी से कोई संख्या देखिए जिसका आप वर्ग करो तो 33 के करीब पहुँच जाओ। 5 5 25, 6 6 36, यानी 5 का अगर आप वर्ग कर रहे हो तो 33 के करीब पहुँच रहे हो। तो 1 5 यहाँ पे हमने लिखा, 1 5 यहाँ पे लिख दिया, 1 5 यहाँ पे लिख दिया। अब 33 64 या तो 52 का वर्ग होगा या तो 58 का वर्ग होगा, तो क्लियर करना है। तो 5 के बाद कौन सी संख्या आती है आपकी 6 आती है, तो 5 6 यहाँ पर गुणनफल आ गया 30। अब 30 33 से छोटा है कि बड़ा है, 30 33 से छोटा है। तो जब यहाँ पर आपका गुणनफल छोटा है तो आपकी बड़ी वाली संख्या आंसर होती है, और यदि गुणनफल आपका बड़ा आता तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाती। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया 58, यानी 33 64 का वर्गमूल क्या होगा आपका 58 होगा। जैसे संख्या मैं और ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आपको वर्गमूल निकालना है 9604 9604 का, तो क्या करना, वही काम आपका लास्ट से 2 संख्याएं ले लो, 04 हमने ले लिया। अब देखो लास्ट में आपका यहाँ पे 4 है, तो ऐसी संख्या कौन सी भी है आपकी 1 से 9 के बीच में जिनका आप वर्ग करते हो लास्ट में 4 आता है। तो पहला नंबर 2। अब ये 2 है तो अगली वाली संख्या 8 होगी जिसके वर्ग में आपका 4 आएगा। 2 दूना 4, लास्ट में 4, 8 28 64, लास्ट में आपका 4 आ रहा है। तो ऐसी 2 संख्याएं हमारे पास आ गई हैं जिनका आप वर्ग कर रहे हो तो लास्ट में 4 आ रहा है। फिर ये दोनों संख्याएं आपकी बची हुई हैं, इनके लिए आप कोई ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग करो तो 96 के पास पहुंच जाओ। जैसे 8 28 64, 9 9 81, 10 धम्मा 100, 10 का वर्ग कर रहे हो तो आप 100 पहुंच जा रहे हो, जो कि ज़्यादा है, इसलिए आप 9 का वर्ग ही करो। तो 9 यहाँ पे हमने 1 लिखा, 1 9 यहाँ पे, 1 9 यहाँ पे लिख दिया। अब 9604 का वर्गमूल है तो 92 होगा या तो 98 होगा। क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए 9 के बाद जो 2 संख्या आती है उससे आप करवा दो गुणा, तो 9 धम्मा 90। अब यहाँ पे जो गुणनफल आपका 90 आया है, ये देखना है कि 90 इस 96 से छोटा है कि बड़ा। 96 से 90 क्या है आपका छोटा है ना। जब छोटा होता है तो आंसर वाला आपका जो होता है वो भी बड़ा वाला आंसर हो जाता है। तो यहाँ से आपका आ गया 98। यदि ये 96 से बड़ा आ रहा होता तो आपका छोटा वाला आंसर होता, क्योंकि ये छोटा आ रहा है इसलिए आपका यहाँ से बड़ा वाला आंसर हमारा हो जाएगा। एक संख्या जैसे मैं और लेकर आपको समझा रहा हूँ, जैसे दोस्तों आपके पास एक संख्या है 6889, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या काम करोगे, मेरे आधार से आपको याद हो गया होगा कि करना क्या है। सबसे पहले लास्ट से 2 संख्याएं ले लेनी है, तो हमने 8 और 9 ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आपका जो 9 है, ऐसी संख्याएं ढूंढो जिसके वर्ग में आपका लास्ट में 9 आता हो। तो एक संख्या आपके पास 3 है, 3 का वर्ग करोगे तो लास्ट में 9 आएगा। एक संख्या 7 है, 7 का वर्ग करोगे तो लास्ट में 9 आएगा, क्योंकि 7 7 49 होता है। फिर जो दोनों संख्या आपकी इधर वाली बची हैं, इनके लिए आप ऐसी संख्या ढूंढो जिनका आप वर्ग करो तो 68 के करीब पहुंच जाओ। 8 28 64, 9 9 81, 9 का वर्ग करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप 8 का ही वर्ग लेके चलो। तो यहाँ पर 8 का वर्ग बन रहा है आपका ये इसके करीब, तो हमने 1 8 यहाँ पे लिख लिया, 1 8 यहाँ पे, 1 8 आपका यहाँ पे लिख लिया गया। अब दोनों में से क्लियर करना है कि इसका वर्गमूल कौन सा होगा। तो क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया है कि जो भी संख्या यहाँ पर आपका आए वर्ग वाली,
उसके बाद की संख्या का आप इसमें करवा दो गुणा। 8 9 क्या होता है आपका 72। अब 72 68 से छोटा है कि बड़ा है आपको ये देखना है। तो 72 68 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर छोटी वाली संख्या आंसर होगी। तो यहाँ से हमारा 83 आंसर हो गया।